हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी। आज हम डेमोक्रेटाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। डेमोक्रेटाइजेशन मुंतकिली है ज़्यादा जमहूरी सियासी हुकूमत की तरफ, इंक्लूडिंग इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल चेंजेस मूविंग इन डेमोक्रेटिक डायरेक्शन। ये एक अथॉरिटेरियन हुकूमत से मुकम्मल जमहूरियत की तरफ मुंतकिली हो सकती है। नतीजा मजबूत या कामयाब हो सकता है, मिसाल के तौर पर यूनाइटेड किंगडम। या डेमोक्रेटाइजेशन को बार बार उलट पुलट रिवर्सल्स का सामना करना पड़ सकता है, जैसा कि चिली ने 1973 में रिवर्सल का सामना किया है। सीमोर लिप्सिट दलील देता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जमहूरियत के इम्कान को बढ़ाती है। रॉबर्ट डेल दलील देता है कि मार्केट इकोनॉमीज़ जमहूरी इदारों के लिए साजगार हालात फराहम करता है। कुछ लोगों का दावा है कि अमीर या दौलतमंद जमहूरियत कभी भी आमरीत में नहीं आती। आम मुशाहिदा ये भी है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले जमहूरियत बहुत कम थी। एक और तहकीक से पता चलता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का दारोमदार जमहूरियत को फ़रोग देने के लिए मुल्क के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर है। एडम प्रिजवर्स्की एंड फोमिंडो लिमोंजी दलील देते हैं, जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट डेमोक्रेसीज़ को अथॉरिटेरियन बनाने का इम्कान कम करती हैं या कम बनाती हैं, लेकिन ये नतीजा अखज़ करने पर नाकाफ़ी या इनसफिशेंट शवाहिद मौजूद हैं कि डेवलपमेंट जमहूरी होने का सबब बनती हैं। कुछ लोगों के ज़रिए ये दावा किया जाता है कि बाज़ कल्चर्स दूसरों के मुकाबले में डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के लिए ज़्यादा साजगार हैं। आमतौर पर ये वेस्टर्न कल्चर हैं जिसे जमहूरियत के लिए बेस्ट सूटेड करार दिया जाता है। दूसरे कल्चर्स को पेश किया जाता है उन वैल्यूज़ के साथ जो जमहूरियत को मुश्किल या नापसंदीदा बना देते हैं। इस दलील को कभी कभी गैर जमहूरी हुकूमतें इस्तेमाल करती हैं कि जस्टिफाई करे उनकी नाकामी जमहूरी रिफॉर्म्स को नाफिज करने में। ताहम आज बहुत सारे गैर मगरबी ममालिक जमहूरी हैं, मिसाल के तौर पर इंडिया, जापान, इंडोनेशिया, ताइवान वगैरह। सैम्यूल पी हंटिंगटन बयान करते हैं कि तारीख में जमहूरियत की 3 लहरें रोनुमा हुई हैं। पहली लहर ने 19वीं सदी में वेस्टर्न यूरोप यानी फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल वगैरह और नॉर्दर्न अमेरिका यानी यूएसए, कनाडा, मेक्सिको वगैरह में जमहूरियत लाई। इसके बाद इंटरवार पीरियड में आमरीत या डिक्टेटरशिप में इजाफा हुआ। इंटरवार पीरियड वाज द पीरियड बिटवीन 1918 to 1939। दूसरी लहर सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद शुरू हुई, लेकिन 1962 से 1970s के दरमियान इसकी रफ्तार खो गई। तीसरी लेटेस्ट वेव का आगाज़ 1974 में हुआ था और अब भी जारी है। लैटिन अमेरिका यानी ब्राज़ील, पेरू, चिली वगैरह और साबिका ईस्टर्न ब्लॉक यानी जर्मनी, पोलैंड, हंगरी वगैरह की जमहूरियत इस थर्ड वेव का एक हिस्सा है। मिडल ईस्ट या मशरिक़ वस्ता इन तीनों लहरों से गुज़रा है। 15वीं सदी के दौरान मिडल ईस्ट ओटोमन एम्पायर का एक हिस्सा था। जब 19वीं सदी में ओटोमन एम्पायर फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद कोलैप्स हो गई, तो आखिरकार मगरबी फ़ौजें दाखिल हुई और इस खित्ते पर कब्ज़ा कर लिया। एडवर्ड सईद ने ओरिएंटलिस्ट मीन्स एन
inhabitant of the eastern part of the world. Edward Said was a Palestinian American born in Palestine. ایڈورڈ سعید نے اورینٹلسٹ کے طور پر ڈیموکریٹک ویلیوز اور اسلام کے درمیان اندرونی اختلاف کا بنیادی طور پر مغربی خیال، مغربی آئیڈیا سمجھا ہے۔ اس کے علاوہ ایڈورڈ سعید نے کہا ہے کہ مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ یعنی لیبیا، الجیریا، ایجپٹ، سوڈان وغیرہ میں جمہوریت کی شرائط کا فقدان ہے، جمہوریت کی شرائط کی کمی ہے۔